अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव में आ चुकी है। हुकूमत को अब तक जो सबसे बड़ी परेशानी का सामना है वो है पाकिस्तान में महंगाई। हर तरफ हर कहीं पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हुकूमत इसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। अपोजिशन पीडीएम जो कुछ महीनों पहले कुछ टाइम पहले तक मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुकी थी, अब दोबारा मुत्तहिद हो रही है। इसमें सबसे बड़ी जो अहम वजह है वो हुकूमत की अपनी नालायकी है, क्योंकि पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और आवाम सरापा एहतजाज हो रही है। अपोजिशन इसी बात का अब फ़ायदा उठाना चाहती है। अपोजिशन ने अब इस्लामाबाद मार्च करने का ऐलान कर दिया है और पुराने जो पीपी थी जो पीडीएम से अलहदा हो चुकी थी, अब दोबारा पीडीएम में गुज़िश्ता शब फजल रहमान से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है और उन्होंने मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है। तो दूसरी जानब हुकूमत को इत्तेहादी भी टफ टाइम देने की तैयारी में आ चुके हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुकूमत का हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह अवाम है जो पीटीआई की हुकूमत जिन्हें मुकम्मल तौर पर रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पीडीएम को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा है इस वक्त तक और हुकूमत किस तरह नुकसान में जा रही है। तो सबसे पहले हुकूमत में जो आने से पहले इमरान खान के पाकिस्तानी अवाम से वादे थे कि वो इन्हें कर्ज़ों से निजात दिलाएंगे, वो पाकिस्तान को हर तरह के मसाइल से निजात दिलाएंगे और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता एक मुल्क बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देंगे, वो सब के सब धरे के धरे रह गए। हुकूमत इनमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, बल्कि इमरान खान जो आईएमएफ से कर्जा लेने का कहते थे कि मैं खुदकशी कर लूँगा लेकिन आईएमएफ से कर्जा नहीं लूँगा, तो हुकूमत के आने से कुछ मंथ बाद, कुछ महीनों बाद ही इमरान खान ने आईएमएफ से कर्जा भी लिया और उनसे अब भी मुज़ाकरात जारी हैं और दिन ब दिन पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अपोजिशन ने दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। हुकूमत को अपने इत्तेहादियों की जानिब से भी काफ़ी प्रेशर दिया जा रहा है। जो हुकूमत इलेक्शन कमीशन में जो तरमीम करना चाहती थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, उसमें तरमीम करना चाहती थी, तो उनके इत्तेहादी भी इस बात पर राज़ी नहीं कि हुकूमत का साथ दिया जाए और तमाम इत्तेहादी MQM, कॉफ लीग, JDA और तमाम दूसरी जो उनकी इत्तेहादी थी वो इस बात पर राज़ी नहीं है और उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से किसी तरह भी हमें इत्तेहाद नहीं लिया जाता, हमें मुत्तहिद नहीं किया जाता और ना हमें किसी पार्टी में बुलाया जाता है, ना हमसे कोई बातचीत की जाती है। MQM शुरू से ही उनका गिला रहा है कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, हमने हुकूमत से आने से पहले, इत्तेहादी बनने से पहले इमरान खान साहब और इनके जो बड़े ग्रुप थे उन्हें बता दिया था कि हमारी ये मसाइल हैं, अगर हमारे ये मसाइल हल किए जाएंगे, कराची के, हैदराबाद के हमारे जो लापता कारकुनान हैं और कराची को उनका हक दिया जाएगा तो हम आपके इत्तेहादी बनेंगे। तो इस पर पीटीआई ने हामी भरी थी, लेकिन पिछले 3 साल से हुकूमत इन तमाम जो मामला उन्होंने हमसे एग्रीमेंट किया था उनसे पीछे हट चुकी है, उन पर अमल दरामद करने से पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। तो MQM ने के वसीम अख्तर जो कराची में रहे हैं उनका भी गुज़श्ता शब यही बयान आया कि MQM एक प्रोग्राम में उनसे पूछा गया क्या MQM हुकूमत से अलहदा हो रही है कुछ महीनों तक, उन्होंने कहा शायद इससे भी कम। तो आप देख सकते हैं कि इत्तेहादी भी इमरान खान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, इमरान खान हुकूमत करने में नाकाम हो चुके हैं क्योंकि वो महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं, महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं। चीनी, आटा, बिजली, डॉलर 176 रुपये का हो चुका है, जिस पर इमरान खान का ही बयान था कि अगर 1 रुपया डॉलर बढ़ता है कहो पाकिस्तानी हुकूमत पर अरबों डॉलर का सूद बढ़ जाता है, तो 113 2018 में था और अब 176, तो अंदाज़ा लगा लें कि कितना कर्जा पाकिस्तानी अवाम पर बढ़ चुका है। गुज़िश्ता कुछ माह पहले तक पीडीएम
मुत्तहिदा मजलिस अमल, जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों ने मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया था, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम हो चुके थे क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड, उनके पास कोई ऐसा मंशूर नहीं था जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, पाकिस्तानी अवाम की अपनी तरफ तवज्जो ले पाएँ, क्योंकि यही दो पीपी और नून लीग पिछले 35 साल से हुकूमत कर रहा है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहे। लेकिन इन 3 सालों में महंगाई की इतनी तबाही मची, आटा गरीब अवाम लेने से दूर हो चुका है, चीनी 55 रुपए से 140 रुपए, पेट्रोल 148 रुपए, जो पाकिस्तानी तरीक का बुलंद तरीन रेट है। और इस पर जो हुकूमत के आला तरीन उदरान है उनकी तरफ से पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है। वो क्या कि दुनिया भर में पेट्रोल बढ़ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट हाई हो रहा है, लेकिन हुकूमत ने जब 148 रुपए लीटर का फैसला किया था, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की फी बैरल लीटर 85 रुपए थी, 85 रुपीज़, लेकिन गुज़िश्ता दिनों से फी डॉलर बैरल 82 रुपीज़ आ चुका है, तो 3 रुपये डॉलर फी बैरल नीचे आया। तो हुकूमत ने इस पर कोई असरअंदाज नहीं किया। बिजली की तकरीबन 40% रेट बढ़ चुके हैं और पिछले 2 माह में तकरीबन 2 रुपये 68 पैसे तक बिजली का रेट बढ़ाया गया, जिसका तमाम कारोबारी तबके पर और जो पाकिस्तान की गरीब आवाम थी उस पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है। आपको मालूम है कि जैसे ही पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो पूरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जो ज़रूरत की एशिया उनका रेट बढ़ जाता है, क्योंकि तमाम तर मार्केटों में की ट्रांसपोर्ट होती है तो वो उनका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो हुकूमत इस पर ही मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई और ये कहा गया कि आप सब्र करें, इंशाल्लाह महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो फवाद चौधरी ने भी पेट्रोल के हवाले से यही बयान दिया कि दुनिया भर में पाकिस्तान में अब भी पेट्रोल कम है। तो पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से बता रहे थे बरतानिया में 230 रुपये, इंडिया में 180 रुपये, लेकिन ये लॉलीपॉप भी उनका नाकाम हुआ जब उन्हें पता चला कि बरतानिया में जोर में फ़ी और एवरेज अर्निंग 1200 पाकिस्तानी रुपीज़ है और उनके डेली तकरीबन आप अंदाज़ा लगाए कि आप इनका लॉलीपॉप हटा डालेंगे। तो ये उनका लॉलीपॉप अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है कि दुनिया भर में पेट्रोल की पाकिस्तान में अब भी कम है, क्योंकि पाकिस्तान में एवरेज अर्ली और बहुत कम है और दुनिया भर में इसका रेट बहुत हाई है। इंडिया में भी पाकिस्तान के तकरीबन दुगनी जो कम से कम औसतन मजदूर की आमदनी है वो डबल है। तो किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी भी पेट्रोल की रेट कीमत सबसे कम है। तो ये लॉलीपॉप जो हुकूमत की जानिब से आवाम को दिया जा रहा था, आवाम ने इस पर पर्दा उठा दिया है। तो हुकूमत इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर प्रेशर में आ चुकी है, क्योंकि उनके इत्तेहादी जो पीटीआई हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी जो उसमें तमाम अपोजिशन जमातों जो उनकी हुकूमती इत्तेहादी जमातों को मदऊ किया था, तो उन्होंने इमरान खान ने गुज़श्ता शब ये मीटिंग कैंसिल कर दी, क्योंकि वो उनकी तमाम इत्तेहादी किसी एक प्लेटफॉर्म पर आने से नहीं मुत्तहिद हो पा रही थी। तो इस वक्त तक हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी है, क्योंकि MQM क्वाफ लीग ने भी कह दिया है कि अगर हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है तो MQM ये भी अपने जो उन्होंने एजेंडा दिया था, जो उनके हुकूमत में आने से पहले इत्तेहादी थे, और महंगाई के हवाले से भी MQM का यही डो कोट उनका मौक़िफ़ है, उनका यही सख्त मौक़िफ़ है कि महंगाई कंट्रोल करें, वरना हम अगले इलेक्शन में कराची के अवाम, हैदराबाद की अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। तो MQM ने भी वाज़ेह तौर पर हुकूमत से हाथ उठाने का फैसला किया हुआ है अभी तक। और आज डॉक्टर फरूख सित्तार और डॉक्टर अशरफ उल-बाद की मुलाकात हुई है, जो साबिक़ गवर्नर सिंध थे। तो आप देख सकती हैं कि चंद दिनों में कुछ बड़ा हंगामा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे ये भी पेश गोइयाँ की जा रही है कि हुकूमत अब इतनी प्रेशर में आ चुकी है कि शायद अपने 5 साल पूरे ना कर सके। लेकिन अभी तक ये पेश गोइयाँ ही हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे कई सारे मरहल आए हैं कि हुकूमत के जाने की पेश गोइयाँ की गई, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो इस दफ़ा हुकूमत महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तो आप इस बार महंगाई कंट्रोल करने में नाकामी का इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी करती थी हुकूमत ने, उसे भी रोक दिया। सरकारी अदाद-ओ-शुमार जो जारी करते थे उन्हें कहा माहाना वार रिपोर्ट जारी करें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हफ्तावार किस तरह महंगाई हो रही थी, और गरीब आवाम जो तबके जो गरीब आवाम था वो किस तरह
अपना रोज़गार नहीं चला पा रहा था, घर नहीं चला पा रहा था, पस्ती की तरफ जा रहा था। तो इमरान खान हुकूमत को जो सबसे बड़ा टफ टाइम दिया जा रहा है वो महंगाई का। अपोजिशन भी इसी बात को लेकर आगे चलना चाह रही है कि महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और हुकूमत को भी यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि पीडीएम ने जब देखा कि हुकूमत किस तरह महंगाई में नाकाम हुई है तो उन्होंने दोबारा से महंगाई का इशू उठाया और इसी इशू को आगे लेकर चलने का फैसला किया, जिसकी वजह से गुज़श्ता शब फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी फजल रहमान के घर मुलाकात हुई और उन्होंने पीडीएम में दोबारा अमल दाखिल होने का इशारा दिया वाज़ेह तौर पर। कमर ज़मान काहिरा ने भी वाज़ेह तौर पर इशारा दिया कि हम पीडीएम में आ सकते हैं, क्योंकि हुकूमत का अब जाना बनता है। तो अब हम आज फजल रहमान दोबारा फजल रहमान की क़यादत में कराची में एहतजाज किया जा रहा है महंगाई के खिलाफ, और पूरी अपोजिशन जो हुकूमत के इत्तेहादियों के अलावा पूरी अपोजिशन जिसमें जमात इस्लामी और तमाम तर जो आज़ाद पार्टी में अपोजिशन पीडीएम के प्लेटफार्म में जमा नहीं है, वो भी महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का जो दुख है अगर वो उनको हल नहीं करेंगे, कोई जमात उन्हें लेकर नहीं चलेगी, क्योंकि उनका फिर आगे जो 2 साल बाद इलेक्शन है तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करे, लेकिन वो इसमें नाकाम होती नज़र आ रही है। तो जैसे ही नई अपडेट्स आती हैं मैं आपसे शेयर करूँगा। चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।